गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। अभी आप इस टॉपिक में फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। जो मैंने बोला था क्लास 6 में भी आप सीखते हो या सीखोगे, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी और 10th में भी, और ऊपर क्लास में तो ये हेल्पफुल है ही। इसीलिए सभी क्लास को बच्चों के लिए ये क्या है, आवश्यक है। मैंने लेक्चर फर्स्ट अर्थात ये फैक्टर का फर्स्ट वीडियोज़ में मैंने 2 टर्म वाले का सिखाया था। ध्यान रहे, डिग्री कुछ है उससे हमको मतलब नहीं है, टर्म 2 ही रहना है, तो उसका फैक्टर कैसे बनेगा। आज आपको बता रहे हैं कि टर्म 3 रहे तो फैक्टर कैसे बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों में अंतर है। 2 टर्म वाला में डिग्री पावर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रूल 2 अब है कि प्रश्न में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब इस फॉर्म में हो। तो गौर से देखो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। क्वेश्चन में विविधता है, समझना पड़ता है। जब पावर 2 हो और 3 टर्म हो तो कैसे बनाएंगे। कल यानी इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सीखा था कि 2 टर्म रहे तो कैसे बनाना है। पावर कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वहाँ पे, लेकिन 3 टर्म में फ़र्क पड़ता है, ठीक ना। पावर 2 का कैसे बनाएंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम यहाँ रूल लिख रहे हैं, ठीक ना। तो इसका बनाने का तरीका है, देखो इसको पहले समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब 10th क्लास का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। फिलहाल आप ऐसा फॉर्म से मतलब रखना। मतलब क्या है, ए बी सी किसी संख्या को दिखाता है और ये एक्स जो है कोई वेरिएबल को दिखाता है। प्रश्न इसी रूप में होना चाहिए, यानी ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी संख्या, कोई बात नहीं, और एक्स क्या है, कोई वेरिएबल है। तो कैसे बनाएंगे, तो स्टेप फर्स्ट है, इस ए यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या ए है और बिना एक्स वाला जो है उसको गुना कर देना है, यानी ए गुने सी निकालना है। मतलब क्या हुआ, अर्थात मतलब हुआ एक्स स्क्वायर के साथ वाले संख्या को बिना एक्स वाले के साथ गुना करो। बिना एक्स वाले के साथ गुना करो, चिन्ह के साथ लिख लेना। अब स्टेप 2, इसमें 2 पार्ट। ए गुने सी जितना आए उसका कोई दो फैक्टर ऐसा लो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर चिन्ह के साथ बी एक्स हो जाए। ये पहला स्टेप। और दूसरा हुआ, गुना करने पर चिन्ह के साथ ए गुना सी हो जाए। हो गया। स्टेप 3, बी एक्स के स्थान पर वह 2 फैक्टर लिखो। लिख लीजिएगा इसको। फैक्टर कौन, तो ये वाला जो 2 फैक्टर लाए थे वो। स्टेप 4, लगातार 2 टर्म में कॉमन लो। हो गया। अब देखो, ये तो रूल हुआ, लेकिन प्रश्न में थोड़ा जटिलता होता है। जटिलता क्या होता है, ये प्रश्न भी 3 प्रकार में डिवाइड रहता है। डिवाइड क्या रहता है कि पहला, जब ए बी सी
इर्रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, तो वहाँ कोई उतना परेशानी नहीं होता है। या बी इर्रेशनल नहीं हो, ए बी हो ही सकता है, थोड़ा हमको कहने में दिक्कत हुआ, ए बी हो भी सकता है, तो ये थोड़ा सा हमसे गलती हुआ। पहला होता है जब बी इर्रेशनल नंबर नहीं हो, पहला टाइप प्रश्न का होता है। दूसरा, जब बी इर्रेशनल नंबर हो, दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप होता है जब सी कोई अलजेब्रिक हो। बनेगा सब इसी रूल पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यानी लगाने का ज़रूरत होता है और सीखने का ज़रूरत होता है। थोड़ा यहाँ पर भी दिमाग लगाने का ज़रूरत होता है, सीखने का ज़रूरत होता है, ठीक ना। तो हम तीनों प्रकार का प्रश्न दो दो समझा रहे हैं। यानी इस प्रकार का प्रश्न देखो, बी गौर से देखो तो ये क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसमें भी देखो तो वही है ना, मतलब हमको ए क्या है और ये सी क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक ना। प्रश्न में यहाँ इरेशनल नंबर नहीं हो, अगर है तो भी बनता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सीखना पड़ता है वहाँ पे, तो हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखो ये रूल आप लोग लिखो, रूल लिखना ज़रूरी है। अब सिखाना मेरा काम है, हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसा करते हैं, इसको हम प्लस से माइनस कर लेते हैं, ठीक रहेगा, और इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा सिखाने के लिए। तो सबसे पहला रूल क्या है, ए गुने सी निकालना है चिन्ह के साथ। तो देखो मेरा ए यहाँ नहीं है, तो गौर से देखो तो ए बराबर 1 हो जाएगा और सी बराबर -5 हो जाएगा। सीखना है, ए क्या था, x² के साथ वाला, नीचे में मैंने मतलब भी लिख दिया, x² वाले साथ के संख्या का गुना और बिना x वाले को गुना। तो कहने का मतलब इसको गुना करके कितना आया, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, यही ना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको काम लाना है, गुना करने पर -5 पूरना है। अब कहा है कि इसका कोई 2 फैक्टर लीजिए। तो देखो छोटा छोटा हो तो पहाड़ा का प्रयोग कर लो, 1 5 जा 5, और बड़ा हो तो LCM के जैसा चलना है। हम सब लेंगे, 1 2 3 4 5 हम समझाएंगे। अब क्या कहता है, पढ़ो, ये a गुना जी से इतना निकला है, कोई 2 फैक्टर ऐसा लो इसका। तो फैक्टर मैंने पहले कक्षा में ही सिखाया है, वह संख्या जिससे इसमें भाग लग जाता है। तो 2 गो लो, 1 और 5, यही ना, 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 1 ले लिए और क्या ले लिए, 5 ले लिए। यही इसका एक को इकलौता फैक्टर ही यही दोनों है। अब क्या कहता है, इसको या तो जोड़ दें या फिर घटा दे, तो चिन्ह के साथ bx आ जाए, मतलब कौन सा, ये आ जाए, चिन्ह के साथ बोला है। देखो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 तो नहीं पूरा, यानी ये सोचना मेरा गलत हुआ। अगर हम दोनों को माइनस कर दे तो ये -6 हो जाएगा, ये भी सोचना गलत हो गया। अब इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे, तो घट जाके कितना होगा, 4, लेकिन यहाँ पुराना कितना है, -4, नहीं ना हुआ। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि इसको प्लस लिखें, इसको माइनस लिखें, तब कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। तो यही लिखा हुआ है कि कोई 2 फैक्टर ऐसा लो कि जोड़ या घटा करने पर चिन्ह के साथ bx अर्थात ये टर्म पुर जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब यही 2 टर्म है, लेकिन एक और था ना कि इसको और इसको गुना करने पर इतना पुर जाना चाहिए चिन्ह के साथ। देखो +1 को -5 से गुना करेंगे, -5 आ गया। तो कहने का मतलब मेरा स्टेप 2 जो भी कंडीशन लिखा है उसके अनुसार सेटिस्फाइड क्या किया, +1 -5। अब चूंकि x वाले को तोड़ना है तो इसके जगह पर भी x लिख देंगे, इसके जगह पर भी x लिख देंगे, हो गया। यानी ये स्टेप को हम फॉलो कर लिया। अब ये स्टेप क्या कर रहा है कि bx के स्थान पे वो 2 फैक्टर लिख दीजिए। तो 2 फैक्टर यही निकाले थे ना, तो हम क्या करेंगे, इस bx के स्थान पर 2 फैक्टर
+1 गुने x माइनस 5x माइनस 5 हम लिख दिए, हो गया। अब अगला क्या है कि दो टर्म में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखो इस दोनों में x कॉमन निकला तो x + 1, और यहाँ पर -5 निकला तो x + 1। कॉमन लेने का मतलब हुआ कि जो दोनों में मिल रहा है उसको बाहर निकालो और भाग लगा लगा के लिखो। अब फिर से देखो, एक ये, अब दोनों में कॉमन क्या मिला, x + 1। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, निकाल ले तो इसके पास क्या बचा, x - 5। यही आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना व्हाट इज फैक्टर, टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो उसे सिंगल टर्म में एज ए प्रोडक्ट बदल दीजिए, यही हो गया। तो लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बात को समझे। अब दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। चलिए अब देखो, तो इसको अगर लिखना पसंद करते हो तो लिखो। चलो अब यहाँ पे देखो, फिर से वही बात करो। देखो a मेरा कितना है, +6, यही ना मेरा a है, और c मेरा कितना है, +3। इस दोनों को कहा गया गुना करने के लिए, तो कितना आया, +18 आया। छोटा सा पहाड़ा है ये ना, तो तुम सीधा सीधी पहाड़ा का उपयोग कर लेते हो। कोई ऐसा पहाड़ा पर हो जिसमें 18 आ जाए, 6 × 18 हुआ ना। तो क्या बोला, 6 और 3 लिए तो क्या उसे जोड़ या घटा देने पे 11 आएगा, नहीं आएगा, फेल कर गया सोचना। तो ऐसे ही सोचो, 1 18 जा 18, 1 और 18 आया, क्या उससे 11 जोड़ या घटा के पुर सकता है, नहीं पुर सकता है। फिर आगे 2 × 9 18, हाँ 2 और 9 से 11 पुर सकता है। तो तुमको करना क्या है, छोटा छोटा रहे तो ऐसे ही टेबल का प्रयोग करना, अगर बड़ा आ जाए तो ऐसे करके भाग लगाओ, हो गया। तो देखो 2 और 9 से कितना पुर गया, 11। तो हमारा 2 फैक्टर कौन आया, एगो 9 2 आया, एगो 9 आया। तो क्या कहा गया है, इस दोनों को या तो जोड़ दे या तो घटा दे, तो बीच वाला आया। तो पिछला सवाल में क्या देखा, घटाने पे आया था, यहाँ क्या देख रहा है, जोड़ने पे आ रहा है, तो जोड़ दो चिन्ह के साथ। तो मतलब जोड़ का चिन्ह लाना है तो दोनों जोड़े रहेगा, अगर घटाव का चिन्ह लाता तो दोनों को घटाव लिखते, और दोनों पे क्या लिख देना है, x लिख देना है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 6x² + 2x + 9x + 3। अब इस दो में कॉमन लेंगे तो कितना मिल गया, 2x। कॉमन लेना बताए थे। देखो पहले संख्या देखो, ये दोनों संख्या, तो कोई ऐसा पहाड़ा पर हो जिसमें ये दोनों हो, तो सिवाय 2 के तो और किसी में नहीं है, दोनों 3 का पहाड़ा में ये है, लेकिन ये तो नहीं ना 2 का पहाड़ा। और देखो ये x² है, ये x है, तो एक गो ना दोनों में मिलेगा। तो देखो 2 3 जा 6, और 2 गो में से एगो निकल गया, एगो 2 1 जा 1, x का x निकल गया, तो पहाड़ा क्या बचा, 1। सिमिलरली यहाँ पर 3 का टेबल मिल रहा है, 3x + 1। फिर से देखो इसमें और इसमें दोनों में ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को कॉमन ले लो। बचा कौन, इसमें 2x बचा और उसमें बचा कौन, 3 बचा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझे। तो अभी हम आपको कैसा बताए हैं, जब सिर्फ संख्या हो, कोई इरेशनल फिर रेशनल नंबर नहीं हो, यही ना। ये इरेशनल का मतलब होता है रूट वाला। अब किताब है मेरे सामने, हम उठाते हैं कोई सवाल। जैसे एक सवाल ले रहे हैं, देखो कौन सा है 3√7x² हो गया, कहा गया +11x प्लस कहाँ गया 6√3। तो क्या बोले थे, दिक्कत जब इसमें रूट रहता है तो वहाँ पे देता है, ठीक ना, यहाँ नहीं। तो सिंपल, ये मेरा a हुआ, ये मेरा c हुआ, यही ना। देखो वहाँ लिखा हुआ है x² के साथ वाले संख्या को बिना x वाले के साथ गुना करना है। तो मतलब इस दोनों को गुना करो तो 3 × 6 = 18। थोड़ा हमसे गलती सवाल लिखा गया, 4x।
और ये √7 हो गया। थोड़ा सा गलती लिखा गया था। अब देखो इसको गुना करोगे तो रूट को रूट से वाले से गुना करते रूट हट जाता है। अगर समान संख्या हो तो कितना हो गया, ये गुना करके 21। तो अब करना क्या है, सिंपल बात, इसका एलसीएम जैसा बनाइए। तो देखो 3 सत्ते 21, फिर भी सवाल सही नहीं है, नहीं है, यहाँ पे माइनस है। अब सही हो गया सवाल। अब देखो या तो इसको जोड़ के 8 पुराना है, सॉरी 4 पुराना है, या फिर इसको घटा के 4 पुराना है। तो देखो जोड़ने पर तो ये 4 नहीं है होगा, लेकिन घटाने पे तो 4 होगा। मतलब 7 में से 3 को घटा दे तो देखो घटाने पर प्लस चिन्ह के साथ बोले थे तो चिन्ह के साथ +4 आ गया, और गुना करने पर इसी दोनों को बोले थे चिन्ह के साथ इसका हो जाना चाहिए, तो पुर तो गया। 7 को -3 से गुना करेंगे तो -21 पुर तो गया। तो हमारा 2 फैक्टर यही हुआ। अब इस पे हम क्या करेंगे, x लिख देंगे, और इसको जाके इसके बीच में लिखे। तो लिखो 3√7 x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस √7 हो गया। अब बारी है इसमें कॉमन लेने का, यही ना। तो कॉमन कैसे ले, तो देखो सबसे पहले ये 3 है तो इसमें 7 है, कोई पहाड़ा मिला, नहीं मिला। अब इसमें √7 है और इसमें 7 है, दिमाग तो चल रहा होगा ना कि दोनों में 7 है। तो देखो किसी सामान्य संख्या को अगर रूट में लिखना है तो उसे 2 बार लिख देना चाहिए। देखो ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो बिना रूट वाले संख्या को अगर रूट में लिखना है तो उसे 2 बार लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें भी √7 है तो इसमें भी तो √7 है छिपा हुआ। तो देखो इस 2 गो रूट में से एगो रूट निकाल लेंगे तो क्या को बचेगा, एगो रूट वाला बचेगा, तो निकाल लो, यानी √7। और ऐसे ही देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 3x बचा, और देखो 7 मतलब √7 गुने √7, तो क्या बचेगा, 1/7 बचेगा। अब इधर देखो ये तो 3 है, ये तो 7 है, ये 3 3 होता है, 7 7 होता है, दोनों एक जैसा नहीं होता है, यानी नहीं मिला। अब आगे देखो x है, इसमें x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो 1 का पहाड़ा से तो हर एक में ना रहता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये 3x प्लस √7 हो जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस रहने से अंदर का चिन्ह बदल के लिखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस √7 बताए ना कि अब इसमें और इसमें कॉमन लो। आगे ही हम पढ़ाएंगे जब 4 टर्म रहे तो क्या करना चाहिए, उसमें ये हम बताएंगे। हो गया, तो बच कौन गया, √7x - 1, यही आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। एक सवाल और इस पे बनता है, एक सवाल और हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। हम सब प्रकार का बोले थे ना, 2-2 गो सवाल हम लेंगे आपको, एक सवाल और लेते हैं। सवाल है लिखा हुआ 4√6x² -13x -2√6, यही है। तो फिर से तो वही अभी जो बताएं वही ना। देखो इसको इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और क्या बोले थे, रूट में समान संख्या हो तो एगो हट जाता है, तो 8 छक्के कितना हो गया, 48 हो गया। और चिन्ह इसका क्या निकलने वाला है, माइनस, क्योंकि ये जरूरी है ना कि जब 2 गो संख्या जो हम लोग खोजते हैं तो गुना करने पर -48 पूरना चाहिए। अब इसका एलसीएम जैसा बना 24, वैसे छोटा संख्या है, पहाड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम से भी बना सकते हैं। अब देखो 2 और 24 को जोड़ने पर कभी भी 13 होगा, नहीं होगा, घटाने पर 13 होगा, नहीं होगा, तो आगे बढ़ो। सही गुना बनाए हैं ना, ठीक है। आठ छक्के 48, 13 पूरेगा, सवाल एक बार देख लेते, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो देखो 1 2 3 गो संख्या हो गया, 3 गो तो नहीं ना कहे थे, 2 गो कहे थे ना, तो इस दोनों को एगो मानो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, आई कितना हो गया, 12। क्या जोड़ने पर 13 पूरेगा, नहीं। क्या घटाने पर 13 पूरेगा, नहीं।
तो मतलब हुआ फिर आगे बढ़ो, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो देखो अब तो 4 गो हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या गो 2 गो। तो इस सब को एक जगह कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 और 6। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे 13 नहीं होगा, घटाएंगे 13 नहीं होगा। तो फिर से आगे बढ़ो 3, तो बढ़े तो यहाँ तक आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 जोड़ने पर 19 घटाने पर 13 पुर गया। तो मतलब 16 और 3 आया, इसका 2 गो, ये ना फैक्टर यानी 48 का। देखो तो छोटा संख्या था, पहाड़ा पढ़ते तो आ जाता ना, 16 तिया 48 हिंदी में, और अंग्रेजी में 16 3 जा 48 पुर जाता उससे। अब बात ये है कि जोड़ के आया कि घटा के आया। तो सिंपल सा देख रहे हैं, घटा के आया तो चिन्ह तो माइनस में लाना है। तो करना क्या है, इसको माइनस का चिन्ह दे दीजिए, इसको प्लस का चिन्ह। आप देखिए तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, -13 आ जाएगा x। लेकिन एक शर्त और था ना, गुना करने पर ये पुर जाना चाहिए। तो देखो -16 और +3 को गुना करने पर -48 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 4√6x² -16x + 3x -2√6 हो गया। अब बात है इसमें कॉमन लेने का, तो कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे ले, तो गौर से देखो। सबसे पहले तो इस दोनों को देखो तो पहाड़ा है, तो कैसे लेना चाहिए सो देखो। रूट वाला हम क्या बोले थे, थोड़ा कठिनाई होता है तो सबको सीखो। सबसे पहले देखो तो ये पहाड़ा से पहाड़ा तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको 4 ही लिखो, लेकिन इस 6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अब इस 16 से तो पहले ही देख चुके हैं ना 4 मिलेगा, तो इसको 4 ही रहने दो। तो बचा कितना 4। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुने 2। तो गौर से देखो तो इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 बार रूट में लिख सकते हैं ना। समझिए ठीक से, फिर से देखिए अगर नहीं समझे हैं तो कैसे खोजना है रूट वाला में, कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो ये दोनों जिसमें कॉमन लिख रहे हैं उसको लिखिए, इसी 2 में हमको ढूंढना है। x में तो मिल ही जाता है कि x है, मेन तो संख्या है ना। देखो इसमें 4 है, इसमें 16 है, तो 4 का पहाड़ा तो दोनों में है, तो इसीलिए इसको डिस्टर्ब मत करो, 4 का 4 ही रहने दो। और नाम 2 गुने 2 लिख सकते थे ना, लेकिन 4 का पहाड़ा यहाँ मिल रहा है, 16 है, इसमें भी 4 का पहाड़ा मिल रहा है, तो इसीलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हो गया। अब इसमें √6 है, तो इसको √2 और गुने √3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, रूट में है तो रूट में रहेगा। तो ऐसे ही जब 16 में से 4 का पहाड़ा निकाल लिए तो 4 मिला। तो गौर से देख रहे हो ना 2 का पहाड़ा इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 को तब क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो अभी भी रूट पे नहीं पहुँचे, तभी ना सिखाए थे कि उसे किसी भी संख्या को रूट में हम 2 बार लिख के लिख सकते हैं। तो अब की देखो तो इसमें ये 4 भी मिला और ये √2 भी मिला। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें 4 √2 कॉमन मिलेगा, और दोनों में क्या है x है। निकल गया ना। तो अब सामने लिखा हुआ देखो, ये दोनों कॉमन में चला गया, तो इसमें बचा कितना √3 और x, और इसमें बचा कितना 2√2। तो ये कितना हो गया 2√2। बार बार इसको देखना, समझने का प्रयास करना। अब हमको रूट वाला हम बोले थे ना, यहाँ पर देखो हम कहे थे जब रूट रहे तो दिक्कत करता है। अब देखो अब बचा कि इस दोनों में कॉमन कैसे लेना है। तो देखो ये 3x है और ये 2√6 है, तो x छोड़ो ना, संख्या से मतलब रखो। तो गौर से देखो तो 3 और 6 में पहाड़ा है कि नहीं, लेकिन अंतर है ये रूट वाला है, इसमें रूट नहीं है। तब ये सिखाए थे ना, रूट में तो आप लिख सकते हो। तो देखो 2 से तो इसमें कोई नहीं मिलने वाला है, तो 2 को छोड़ दो। 6 को क्या लिख सकते हो √3 गुने √2। तो दोनों में देखो तो ये मिल गया। तो कहने का मतलब कॉमन यहाँ पे क्या मिल गया √3 मिल गया। तो इस लाइन में देखो बचा कितना √3 और x का x माइनस, इसमें बचा क्या, ये ना लाइन है 2√2। एक चीज़ हमेशा ये ब्रैकेट एक जैसा आता है। अब तो क्लियर हो गया, इसमें और इसमें कॉमन निकाल लें, यानी √3x - 2√2
और 4√2x प्लस √3। समझ में आया? चलो अभी और बताना है ना, अभी तो हम इसी में थे जब b इरेशनल नंबर नहीं हो, यानी बीच वाला इरेशनल नंबर नहीं हो। अभी हम तो धीरे धीरे देखते हो रूट वाला सिखा रहे हैं। चलो 2 सवाल या 3 सवाल और देंगे, समझिए। मेरा काम है सिखाना, सवाल बनाने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, उस पर जाइए, सिर्फ सवाल बना लीजिए, लेकिन पहले सीखिए खुद। अब अगला एक सवाल और देखो, कहाँ इस किताब में तो दे ले नहीं है, बीच में रूट इस किताब में तो दे ले नहीं है। कौन किताब है? अब देखो, अब बीच में जब रूट हो तो 6x² प्लस 3√6 प्लस 6। सही है सवाल, क्योंकि अपने मन से देना पड़ रहा है हमको। चलो हम भी बाद में इस सवाल को हम ठीक कर लेंगे। चलो तो करना क्या था, आप जानते हैं कि इस संख्या और इस संख्या को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, 36। अब जब बीच में रूट हो तो आ गए हैं इस टाइप में। इस टाइप में ना थोड़ा सा आप लोगों को एलसीएम के रूल से हट जाना है। एलसीएम का रूल क्या होता था, पहले सबसे छोटा संख्या से लगाते रहिए, जब तक लग रहा है लगाते रहिए, यानी 2 से लगाएंगे, तब 3 से लगाएंगे, तब 5 से लगाएंगे, तब 7 से लगाएंगे, तब 9 से लगाएंगे, और तब तक 9 से नहीं 11 से लगाएंगे, जब तक लगते रहेगा लगाते रहेंगे। लेकिन यहाँ बीच में जब रूट रहे तो यहाँ पर ये रूल थोड़ा सा फॉलो नहीं करना है। आपको करना क्या है कि ऐसा ऐसा संख्या से भाग लगाओ जो तुमको 6 पर ला के छोड़े। अब जैसे समझो, नियम के अनुसार हम यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो क्या ये 6 के तरफ कदम बढ़ा रहा है? हाँ बढ़ा रहा है। कैसे? तो देखो, अभी अगर हम 2 से लगा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 के बाद तो हम 6 पे नहीं पहुँचेंगे, कदम यहीं से मोड़ लो। नियम कहे ना, नियम हवा में उड़ जाता है, उड़ा देंगे। ऐसा ऐसा संख्या से खोज के लगाइए कि वो आपको किधर का रास्ता पकड़ा दे, 6 पर ला के छोड़ दे। तो करना क्या है, अब 2 से नहीं लगा के हम 3 से लगा देंगे, ठीक ना। 2 से नहीं लगा के हम 3 से लगा देंगे। अब मेरा सवाल भी पुर गया। चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब मेरा सवाल भी ठीक हो गया, हो गया। अब आपको करना क्या है, 6। जब ये बीच में जो रूट वाला संख्या है वो अगर आ गया, आपको करना क्या है कि सब बोले थे ना एलसीएम का रूल, नियम पे उड़ गया, उड़ गया। आपको सीधे यहाँ √6 और √6 से लगा देना है, बस। अब इसको आपको छोड़ देना है। समझो कि कुछ नहीं लिखल है, 1 लिखल है समझने के लिए। तो आपके पास क्या आया, 2 × 3 × 1 × 1 आया। अब इसी 4 को 2 ऐसा बनाओ जिसको जोड़ने पर हम कुछ कर देते हैं। रुको, हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, सिखाने में हमको ठीक रहेगा, क्योंकि किताब में हम देखें प्रश्न नहीं है। न्यू बुक लोगे तो उसमें ढेर सारा दिया हुआ है, या 9th क्लास में ढेर सारा है। 9th और 10th दोनों के लिए ये वीडियो है। अब देखो, 2 को 1 से गुना कर दो 2, 3 को 1 से गुना कर दो 3, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 तो पुर जाएगा। तो 2 + 3 लिखेंगे तो +5 हो गया। हमको चाहिए क्या, -5। तो इस दरमियान में हम माइनस माइनस लिखेंगे, तो -5 पुर गया ना। तो कहने का मतलब 2 फैक्टर मेरा कौन हुआ, एक 2x हुआ और एक 3x हुआ। अब कहोगे ये √6 कहाँ गया, तो इस √6 को आप इस पर पुट कर देना। जैसे पीछे के सवाल में x पुट करते थे ना, वैसे ही √6 को पुट कर देंगे। एक और समझाएंगे। तो कहने का मतलब ये मिडिल टर्म के लिए हमारा आ गया। ऐसी नियम को मिडिल टर्म में स्प्लिट भी करते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, 6x² - 2√6x - 3√6 + 6 हो गया। चलो अब देखो, अब बारी है कॉमन लेने का। तो अभी जस्ट रूट वाला सिखाए थे ना, कैसे कॉमन रूट है। तो यहाँ 6 लिख लो, यहाँ 2√6 लिख लो। तो गौर से देखो, 6 मिल गया ना। तो इसको 2 × 3 मत लिखो, इसको सीधे √6 × √6 लिख दो। इसको डिस्टर्ब मत करो, ऐसे ही छोड़ दो।
तो देखो दोनों में यही मिल गया कि नहीं मिल गया। तो कहने का मतलब √6 दोनों में मिला और x भी मिला। तो यहाँ बचा क्या, √6 देख लो, एगो बच गया x, अब माइनस इसमें कितना बच गया 2। सेम यहाँ पर भी, हाँ सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो सीधा सीधी 3 का पहाड़ा मिल रहा है, सीधा सीधी 3 का पहाड़ा मिल रहा है। तो 3 कॉमन ले लो तो क्या बचा, √6x - 2 हो गया। देखो ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ जाए तो समझ जाना कि हम सही है। √6x - 2 और √6x - 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बीच वाला भी 2 गो हम समझा दिए, बार बार इसको देखिए समझ में आ जाएगा। अब लास्ट, जब c कांस्टेंट हो तो c ही कांस्टेंट नहीं, सब चीज़ कांस्टेंट हो, सवाल यहाँ पे। अब इस कैटेगरी में हम आ गए। अब इस कैटेगरी में सवाल 2 प्रकार का रहता है। वो सवाल क्या रहता है, तो बीच देखो हम दोनों सवाल 2 लिखते हैं, तुम समझने का कोशिश करना, इसको देख के ही बताया जा सकता है। जैसे यहाँ देखो लिखल है 12 abx² माइनस 9a² माइनस 8b² और x माइनस 6ab। देखो कोई संख्याओं क्या है, अलजेब्रे है ना। तो तुमको करना क्या है, 2 प्रकार का सवाल हमको दोनों लिखना अनिवार्य है, दोनों लिखना अनिवार्य है, तब आप सवाल को समझ पाइएगा। इस किताब में हम सवाल देख कहाँ रहे हैं, ऐसा कौन किताब है, बहुत पुरानी किताब है। चलो हम अपने मन से ले लेते हैं। 6x² माइनस 4bx प्लस a² माइनस b²। चलो हम ऐसा दे दिए सब। देखो दोनों सवाल में अंतर है। इस सवाल के बीच में जोड़ घटाव है इस जगह पे, और इस सवाल में यहाँ पे जोड़ घटाव है, अंतर है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब हुआ जब यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी आ जाए, उसका अगर फैक्टर बन रहा है तो पहले इसका फैक्टर बनाना है, ठीक ना। अगर इसका फैक्टर बन रहा है तो पहले इसका फैक्टर बनाना है। लेकिन यहाँ पर फैक्टर जैसा नहीं दे, जोड़ घटाव में नहीं दे, सी के जगह पे अगर यहाँ पे जोड़ घटाव कर दे तो ये एकदम हल्का होता है। करना क्या है आपको, कुछ नहीं, इसको अलग अलग कर देना, यानी ब्रैकेट खोल दो, यानी 9a² x प्लस 8b² x माइनस 6ab। 1 2 3 4 तो लगे हाथ। अब आपको हम अगला क्वेश्चन का तैयारी करवा दें। अभी 3 टर्म बना दे दिए ना। अगला रूल मेरा होगा, क्या होगा जो प्रश्न में 4 टर्म हो। तो 9th क्लास का बच्चा सुनो, आपका जो फैक्टर का पहला एक्सरसाइज दिया वो 4 टर्म से ही शुरुआत किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं किए। पहले 2 टर्म पर आए, फिर 3 टर्म पर आए, तब हम 4 टर्म पर आएंगे। अब इस 2 में और इस 2 में कॉमन ले लो, सवाल बन गया। ठीक, तो चलो तो ले लो कॉमन। देखो दोनों में 3 का पहाड़ा, दोनों में a, b तो है नहीं, दोनों में x, तो बच गया क्या, 4bx बच गया ना। इसमें क्या बच गया, 3 का पहाड़ा निकाल चुके हैं 3, a² में से a निकाल चुके हैं a, प्लस यहाँ पर देखो तो फिर से दोनों में 2 का पहाड़ा, दोनों में b, तो बच के आ गया 4bx माइनस 3a। देखो दोनों में एक जैसा आ गया। अब तो यहाँ से जानते ही हो, ये दोनों ब्रैकेट के बदला एगो ब्रैकेट लिखो, हो गया, और इस दोनों को एक जगह लिखो, तो आसानी से ये बन जाएगा। जब भी कोनो सवाल में, चाहे संख्या वाला क्यों ना हो, बीच में अगर जोड़ घटाव हो तो गुना करके अलग अलग कर देना। जैसे मान लो, ये तो समझ गया, मान लो गलत सवाल हम लिख रहे हैं, मान लो कि हम सवाल गलत लिख दिए, ये √3 + 1 ऐसे लिख देते। सेम ऐसे ही इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, ऐसे ही 4 टर्म में आ जाएगा, 2 में कॉमन ले लेना, हो गया। देखो इसमें कौन ABC है, नहीं ना। चलो अब यहाँ आ जाओ। तो तुमको करना क्या है, जब यहाँ टर्म के रूप में रहे तो इसका फिर से फैक्टर बना देना, बना दो, यानी 6x² माइनस 4bx प्लस, इसको लिख सकते हो a + b और a माइनस b। फिर से समझने के लिए वही बात, इस दोनों को समझो, एक लिखा हुआ है बस। तो इसको हम 5 करने जा रहे हैं, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मन से ना सवाल लिख दिए थे।
तो कहने का मतलब अब ये एक एक है, तो प्रश्न ठीक से देखो कैसा हो जाएगा, 6x² 5x + 1, क्योंकि एक गुना है। देखो प्रश्न ऐसा हो गया, तो देखो 6 को 1 से गुना करोगे 6, पहला टाइप का सवाल इस टाइप में आ गया। तो 6 का 2 फैक्टर कितना होगा, 2 और 3, तो मतलब इसे 2 और 3 लिखो, हो गया। चिन्ह पुराना है तो ये माइनस और ये भी माइनस। अब करना क्या है, एक इस पे ये रख दीजिए और एक ये प्लस वाला था ना, और एक इस पे ये रख दीजिए, तो यही आपका क्या हो गया, पुर गया। तो मिडिल टर्म यानी 6x² माइनस 2 ब्रैकेट a + b x है तो x, और फिर ये a - b x लिखते रहना है इस पर। यही जो फैक्टर लाए थे, एक इसको दे देना, एक इसको दे देना, और प्लस a + b और a - b। अब देखो ये 4 टर्म हो गया। अब इस दूगो में कॉमन लो, तो देखो 3 और 2 में कॉमन मिला 2, x का x, तो ये क्या बच गया, 3x - a + b हो गया। और इसमें देखो a - b मिल गया, तो माइनस a - b कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में देखो 3x का x माइनस क्या बचा, a + b। अब ई ब्रैकेट को एक जगह, इसको लिख लो। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th तक में जो भी फैक्टर है, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास, पाँचों क्लास में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो इस फॉर्म में, और ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 रूपों में पाया जाता है। 4 रूप क्या है, देखो 2x² लिख दिए, हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका फैक्टर बनले है 2 × x × x, यही हो गया, बात खत्म। गुना के रूप में लिख देना फैक्टर। दूसरा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हम आपको कल पिछला लेक्चर 1 में सिखा चुके हैं। लेक्चर 1 वाला वीडियो देखो, 2 टर्म वाला है, 2 टर्म वाला कैसे बनाते थे सिखाए थे ना। देखो e2x यानी हमेशा इसको और जो इसको, अब a + b पढ़ ले लो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर देखो ये भी क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन है, तो कैसे सिखाए थे, बोले थे ना अगर कुछ भी कॉमन मिले तो कॉमन ले लो। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 प्रकार का होता है। अभी आप ऐसा रहे तभी ऐसे बनाना है। तो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अच्छा लगता है तो कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। देखिए व्यूअर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। देखने के लिए धन्यवाद।